Hello everyone, Namaskar, welcome back again to ME5. So today in this video we are going to discuss about BSc Agriculture के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। जी हाँ, करियर आप अगर बनाना चाहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में तो किस तरह से करियर रहेगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज इन इंडिया एंड इट इज़ ऑल्सो ए गुड सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, याद रखिए, राइट। तो मोर देन 20% जो जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर ही यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, लगभग उससे ज़्यादा होगा। तो एग्रीकल्चर जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन इकोनॉमी में, राइट। और कई सारे बच्चे जो है अभी एग्रीकल्चर फील्ड में अपना करियर को परस्यू करना चाहते हैं। तो चलिए आज उसी सेक्टर के रिलेटेड आज हम बात करेंगे कि क्या क्या इसका बेसिक डेफिनेशन होगा और कोर्सेस कैसे होंगे, राइट, एडमिशन्स किस तरह से किया जाएगा, क्या क्या इसकी सैलरी है, क्या क्या इसके जॉब प्रोफाइल्स है, सारा कुछ मैं आपको इसी लेक्चर में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो हो हमारे चैनल का आपको जैसे ही लाइव जाएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा दोस्तों, राइट। तो चलिए, व्हाट इज़ एग्रीकल्चर दोस्तों? एग्रीकल्चर होता क्या है? आपने कभी देखा है जो खेती बाड़ी जिसे हम कहते हैं, it is nothing but it's a method and science of farming and cultivation of plants. Okay. It also includes animals, fungi, medicinal plants, जितने भी products हैं, ताकि human life को enhance हम कर सकें, तो उसके related जितने भी methods हम use कर रहे हैं, जितने भी हम science of farming हो या भी cultivation हो, उसको हम agriculture ही कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और जो कोई भी agriculture को पढ़ता है, जो study of agriculture is defined as agriculture science हम जिसे कहते हैं, और जो कोई भी इसको पढ़ता है उसको हम एग्रीकल्चरिस्ट कहते हैं दोस्तों, जो स्पेशलाइज होते हैं इन दिस फील्ड में। ओके, इस फील्ड में जो स्पेशलाइजेशन किया करते हैं, कोर्सेज करने के बाद डिप्लोमा, ग्रेजुएशन जो करते हैं, उनको हम एग्रीकल्चरिस्ट किया जाता है। थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें, बिकॉज हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो कई लाखों करोड़ों साल पहले की है दोस्तों, क्योंकि वाइल्ड ग्रेन्स जब कलेक्ट किया जाता था और खाया जाता था वो 1,05,000 साल पहले का है, जहाँ पे कई सारे वाइल्ड ग्रेन्स को कलेक्ट किए जाते थे, वही उसी को पका के खाया जाता था। और राइस की बात करें, जो खाना चावल जब से कहते हैं, उसको पहली बार डोमेस्टिकेट किया गया चाइना में बिटवीन 13,500 टू 8,200 ईयर्स अगो, राइट। और मेसोपोटामिया की बात करें तो वो 15,000 साल पहले इसको वहाँ पे ईजाद किया गया था। थोड़ी बहुत हिस्ट्री है, इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट मैं बताना चाहता था आपको। तो चलिए मेन मुद्दे की बात करें तो कोर्सेस एंड एलिजिबिलिटी की बात करते हैं दोस्तों। क्या क्या कोर्सेस हैं इसमें? पहली बात, आपको इसमें सर्टिफिकेट कोर्सेस होते हैं, डिप्लोमा कोर्सेस होते हैं यहाँ पे, और बैचलर कोर्सेस और मास्टर कोर्स होते हैं दोस्तों। और कई लोग उससे आगे बढ़कर भी डॉक्टरल कोर्सेस भी करते हैं, ठीक है। तो सर्टिफिकेट कोर्सेज की बात करें तो आपको 6 मंथ्स का कोर्स रहेगा यहाँ पे एग्रीकल्चर साइंस में। आपको एक ओवरव्यू दिया जाएगा, उसमें सर्टिफिकेशन होगी आपकी, फूड एंड बेवरेजेस पे प्रोवाइड किया जाएगा या फिर बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन पे प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। और उसके बाद 10+2 के बाद जो 12 पास आउट होते हैं वो लोग डिप्लोमा कोर्सेज करते हैं, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर या फिर डिप्लोमा कोर्सेज इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रैक्टिसेस, फूड प्रोसेसिंग में डिप्लोमा करते हैं, राइट। उसके बाद आया हमारा बैचलर कोर्सेज की बात कर लें, बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर, बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स इन एग्रीकल्चर, क्रॉप फिजियोलॉजी हो गया, राइट। और मास्टर कोर्सेज की बात करें तो वो भी सेम वैसे ही रहते हैं, मास्टर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर हो गया, बायोलॉजिकल साइंस में मास्टर्स करते हैं। इसके बाद कई सारे लोग डॉक्टरल कोर्सेज भी आज करने लगे हैं दोस्तों, PhD हम जिसे कहते हैं, राइट। और इसमें सबसे डिमांड का जो कोर्स है माना जाता है वो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी है दोस्तों। आजकल वही चल रहा है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी एक सेपरेट करियर है और उसके बारे में भी हमने वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। तो वो भी बहुत ही अच्छा कोर्स होता है, जिसमें हम साइंटिफिक मेथड और मैथमेटिकल मेथड यूज़ करके कैलकुलेट करते हैं। तो उसमें भी एग्रीकल्चर का एप्लीकेशन मैं आपको बताया था वहाँ पे, तो उसको आज इंटीग्रेट करते हैं हम, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी उसे ही कहते हैं, राइट। समझ में आ गया आपको? तो चलिए अभी स्पेशलाइजेशंस पे जाते हैं। क्या क्या स्पेशलाइजेशंस होते हैं? पहला जो है एग्रोनॉमी हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, फ्लोरिकल्चर हो गया, राइट, एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स हम जिसे कहते हैं, क्लियर। फॉरेस्ट्री, प्लांट ब्रीडिंग और एग्रीकल्चर जेनेटिक्स, ये सारे कुछ जो है इसके स्पेशलाइजेशंस माने जाते हैं दोस्तों। और एडमिशन्स की बात करें एज यूजुअल, इसमें जो है आपको कई तरह के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं,
बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट होता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे एक ICAR का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर एडमिशन्स। जो ICAR AIEE है, इसका ICAR की ऑफिस हमारे घर के करीब ही है, बहुत बड़ी ऑफिस है इनकी। और इसके अलावा भी कई सारे स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि बिहार का ले लीजिए, झारखंड का ले लीजिए, जो JCE कहा जाता है झारखंड वालों का। केरला का अगर देखें तो KEAM हो गया। कर्नाटक, अगर मेरे स्टेट की बात करें तो KSET यहाँ पे लिखाया जाता है, राइट। और आंध्रा की बात करें तो AP सेट हो गया, या फिर MSET भी जिसे हम कहते हैं उसको। तेलंगाना में TSET है। इस तरह के डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स लिखाया जाता है ताकि आपको इस एग्रीकल्चर कोर्सेज में एडमिशन आपको करवाया जाए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर टू परस्यू एग्रीकल्चर कोर्सेज, यानी टॉप कॉलेजेस की बात यहाँ पे किया जा रहा है, टॉप कॉलेजेस, ठीक। तो पहला है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली की बात करें, और पंजाब में भी एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, राइट। एंड अमृतसर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हो गया, देश भगत यूनिवर्सिटी। मैं टॉप कॉलेजेस आपको बता रहा हूँ, वरना आजकल आपके स्टेट में भी कई सारे कॉलेजेस होते हैं, टॉप कॉलेज जो एग्रीकल्चर कोर्सेज को ऑफर करते हैं। एंड फाइनली इसका जॉब्स एंड करियर की बात करें, जो करियर स्कोप है इसकी बात करें, तो यहाँ पे देखिए, अभी मुझे अगर पूछेंगे आप, तो ये ट्रेंड प्रोफेशनल्स की बहुत ही ज़रूरत है दोस्तों एग्रीकल्चर फील्ड में। लैक ऑफ ट्रेंड प्रोफेशनल्स की वजह से क्या हो रहा है, हम प्रॉपरली हमारे रिसोर्सेज को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप इस सेक्टर में अपने करियर को परस्यू कर सकते हैं, देयर आर वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट एस्पिरेंट्स, याद रखिए। ऐसा नहीं कि आपको इसमें लेस पे दिया जाएगा, यहाँ पे हाईली पेड जॉब्स भी होते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपके जो स्किल्स हैं, आपकी जो नॉलेज है, किस तरह से आप डील कर पाएंगे इसके प्रोडक्शन को रिलेटेड, इसके हार्वेस्टिंग को रिलेटेड, ये सारा कुछ यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। और आपके अगर रिसर्च फील्ड में भी जाना चाहते हैं आप, जैसे मैंने बताया एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, वहाँ पे तो हाईली पेड जॉब्स आपको देखने को मिलेंगे, राइट। तो इसमें जॉब टाइटल्स की बात करें तो क्रॉप स्पेशलिस्ट हो गया, फर्टिलाइजर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, फूड माइक्रोबायोलॉजिस्ट, फूड रिसर्चर्स, प्लांट जेनेटिक, तरह तरह के होते हैं यहाँ पे जॉब टाइटल्स। तो फाइनली वी विल टॉक अबाउट सैलरी एंड पे स्केल। सो एग्रीकल्चर फील्ड, जैसे मैंने आपको बताया, एक गुड सैलरी पैकेज की फील्ड है, ताकि जो भी स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग पीपल होते हैं उनके लिए एक अच्छा फील्ड माना जाता है। और यहाँ पे एक बेसिक BSc जो एग्रीकल्चर है, उनकी स्टार्टिंग सैलरी की अगर बात करें तो 3 to 4 lakhs पर ईयर, पर एनम जिसे हम कहते हैं, तो मान के चलिएगा मंथली आपको 25,000 मिनिमम आपको हाथ में मिलेगा। क्योंकि कई सारे ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे एग्रो इंडस्ट्री सेक्टर, जो टी गार्डन्स है, सर्विस सेक्टर है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे काम करने का मौका मिलेगा इसी के अंदर। तो दिस इज़ अबाउट टुडेस लेक्चर, दैट इज़ BSc एग्रीकल्चर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, सारा कुछ अब मैंने डिटेल में आपको बताया है। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।